नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी चुनाव की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव में मतपत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाए और क्या वे गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार से मतगणना में व्यवधान हो। इसलिए आज के अंक में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मतपत्रों को किस प्रकार से मोड़ा जाता है, किस प्रकार से मतपत्र पे मतदाता के द्वारा एरो क्रॉस लगाई जाती है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में हम सभी को मालूम है कि इसमें 4 पदों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। पहला है ग्राम पंचायत सदस्य, दूसरा है ग्राम प्रधान, तीसरा है क्षेत्र पंचायत सदस्य और चौथा है जिला पंचायत सदस्य। वोटर और मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए यहाँ पर इन चारों पदों के लिए जो भी मतपत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके रंग भी अलग अलग रखे गए हैं, ताकि आप उन्हें पहचान सकें और सही मतपेटी में उन्हें डाल सकें। इसके लिए आज हम आपके सामने मतपत्रों का नमूना पेश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दिए गए मतपत्र के जो नमूने उसमें अगर किसी भी प्रकार से जो हमने चिन्ह यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, अगर वो किसी भी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह से मिलता है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए, और जो भी इसके नियम होंगे चुनावों से संबंधित वो राज्य निर्वाचन आयोग के नियम ही यहाँ पर अंतिम होंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 मतपत्रों के नमूने आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। जो पहला मतपत्र का नमूना है ये सफ़ेद रंग का होता है, ये ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। दूसरा मतपत्र का नमूना है जो हरे रंग का है, ये ग्राम प्रधान के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीसरा मतपत्र का जो नमूना है यह नीले रंग का होता है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। और चौथा मतपत्र जो हमारा गुलाबी रंग का है ये जिला पंचायत सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम इन मतपत्रों को मतदाता को देंगे, उससे पहले हमें मतदाता को किन चीज़ों के बारे में बताना जरूरी रहता है और किस प्रकार से मतपत्रों का उपयोग करके वो अपना सफल मत दे सके, इसके लिए भी उसे हम कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं। तो देखते हैं कि वे कौन सी सावधानियां हैं जिनके द्वारा मतदान सही सुचारू रूप से किया जा सके और किसी भी प्रकार से कोई भी मत अवैध ना हो सके या मत रद्द ना हो सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक मतपत्र का नमूना बनाया है जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए है और गुलाबी रंग का है। तो बहुत सारे जो कार्मिक हैं वो थोड़ा सा इस बात पे भी कंफ्यूज हैं या संशय में हैं कि प्रतिपर्ण और मतपत्र क्या है, क्या प्रतिपर्ण अलग होता है, मतपत्र अलग होता है। तो यहाँ पर उनकी शंका का निवारण करने के लिए देखिए, जो ऊपरी भाग है, जो इसका ऊपरी भाग है यह प्रतिपर्ण कहलाता है और जो नीचे का भाग है यह मतपत्र कहलाता है। हमें यहाँ पर जो भी एंट्रीज हैं वो भर करके जो भी मतदाता है उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान ले सकते हैं। अगर मतदाता हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर उसको करने दे, अगर मतदाता निरक्षर है, अंगूठा लगाता है, तो वहाँ पर अंगूठे का निशान उसे लगाने देंगे। उसके पश्चात जो हमारा मतपत्र का नीचे का भाग है, जो हमारा ये वाला भाग है मतपत्र जिसमें कि चुनाव चिन्ह बने होते हैं, इसे यहाँ पर धातु की पत्ती जो आपको प्रदान की गई होगी उस धातु की पत्ती से मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग कर देना है। प्रतिपर्ण आपके पास रहेगा और यह सांविधिक लिफाफे में जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करेंगे तो प्रतिपर्ण फटने ना पाए किसी भी प्रकार से, यह हमारे लिए आवश्यक है। और नीचे का जो मतपत्र का भाग है यह भी आवश्यक है, चुनाव संबंधी ये सबसे मुख्य भाग होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करें तो धातु की पत्ती का ही प्रयोग करें, और अगर प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करते समय मतपत्र फट जाता है या प्रतिपर्ण भी फट जाता है तो आप इसे रद्द करते हुए रद्द वाले मतपत्रों के लिफाफे में रखेंगे और इसका विवरण भी अपने पास रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी मतदाता इस पे एरो क्रॉस से अपना मत देता है किसी भी प्रत्याशी को, तो उसे ये बताइएगा कि जिस भी प्रत्याशी को वह मत देना चाहता है उसी के चुनाव चिन्ह के सामने जो रिक्त स्थान है उसी रिक्त स्थान पर वो अपना मत दे। इसके साथ में उसे ये भी बताइएगा कि इसको किस प्रकार से मोड़ा जाता है। तो इसको इस तरीके से लंबवत मोड़िएगा इसको, ठीक इस प्रकार से, इस प्रकार से मोड़ते हुए, और
इस तरीके से फिर ये बैलेट बॉक्स में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर मतपत्र और प्रतिपर्ण में अलग करते हुए दिखाता हूँ कि जो ऊपर का भाग है ये प्रतिपर्ण कहलाता है। ये प्रतिपर्ण की जो आपकी गड्डी होगी उसी पर अटैच रहेगा। नीचे का जो भाग है, जो हमारा मतपत्र वाला भाग है, यही मतपत्र आपको मतदाता को देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस मतपत्र में पहले नंबर के क्रमांक के प्रत्याशी को मतदाता ने अपना मत दे दिया है। मत देने के पश्चात मतदाता इस मतपत्र को लंबवत मोड़ दे। लंबवत इसलिए कि अगर यहाँ पर एरो क्रॉस से ज़्यादा गाढ़ा निशान लगा दिया गया हो या स्याही ज़्यादा लग गई हो, तो जब भी इसको फोल्ड किया जाए तो उसी चुनाव चिन्ह के ऊपर ही वो स्याही का निशान बन जाएगा, जिससे कि जब भी इसकी मतगणना होगी तो स्याही का निशान इधर और इधर दोनों जगह दिख सकता है। लेकिन अगर मतदाता इसको इस तरीके से मोड़ देगा तो होगा क्या कि यही मार्क जो है वो नीचे के प्रत्याशियों पे भी छप सकता है, तो यहाँ पर मत रद्द भी हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर प्रत्याशी इसको इस तरीके से मोड़ता है तो किस प्रकार के मार्क बन जाते हैं। अब यहाँ पर इस मतपत्र में देखिएगा कि मतदाता ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अपना मत दिया और मत देने के बाद उसने इस मतपत्र को इस तरीके से मोड़ दिया। मोड़ने से हुआ क्या कि यहाँ पर लगी हुई जो स्याही थी वो अन्य जो प्रत्याशी थे उनके खाने में भी वो छप गई। इस प्रकार से अगर जब उसने इसको मोड़ा तो नीचे वाले प्रत्याशी के खाने पर भी वो मोहर छप गई। हालांकि यहाँ पर जो मार्क दिखा हुआ है ये उसका रिवर्स इमेज ही यहाँ पर बनती है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रखी है इसमें। लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों जगह पे छप गया है तो इससे संशय भी बना रहता है और हो सकता है कि इस मत को रद्द कर दिया है। इसीलिए अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो दोनों जगह पे इसका मार्क आ जाए। इसलिए आप जब भी मतदाता को बैलेट पेपर इशू करें तो उसको आप भली बात ही समझा दीजिए कि इसको लंबवत ही मोड़ा जाना है और फिर जो भी उसके अन्य फोल्ड हैं उसको करते हुए इसको फिर बैलेट बॉक्स में डालना होगा। अब आपने देखा कि किस प्रकार जो हमारा मतपत्र है उसको फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है, उसके बाद उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि मतपत्र देने के बाद जब मतदाता अपनी एरो क्रॉस मोहर से मत दे देता है, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना होती है कि अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो हो सकता है कि वो गलत मतपेटिका में मतपत्र को डाल दे, या हो सकता है कि वो एक मतपत्र ही डाले और अन्य मतपत्र को अपने जेब में भी रख सकता है या बाहर भी ले जा सकता है। तो जो भी मतदान अधिकारी वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त हुए हैं कि मतपत्र सही मतपेटिका में ही पड़े, उन्हें चौकन्ना रहना होगा कि जो प्रथम मतपेटिका है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के सफ़ेद और हरे रंग का मतपत्र ही पड़े, और क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो मतपत्र है वो नीले रंग का है। साथ ही जिला पंचायत सदस्य जिसका मतपत्र गुलाबी रंग का है वो मतपेटिका 2 में ही डाला जाए। कई बार देखा गया है कि मतदाता मतपत्रों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य पत्र या कुछ कागज़ मतपेटिका में डाल सकते हैं, तो इस बात के लिए भी उनको सचेत करें कि इस मतपेटिका में सिर्फ मतपत्रों को ही डाला जाएगा। तो आपने आज के अंक में देखा कि सही तरीके से मतपत्र को फोल्ड करना आवश्यक है, नहीं तो मतपत्र रद्द होने की भी गुंजाइश बन जाती है। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें चुनाव में यह लाभप्रद हो सके। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।